गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे 11th एनिवर्सरी डे की तो हमारी पूरी टीम आज इधर ही है, जिसमें सबसे पहले मैं डॉक्टर कोचर, फिर डॉक्टर नीलम है यहाँ पे, डॉक्टर योगेश, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर अमर, डॉक्टर समीक्षा, डॉक्टर सरन, साथ में डॉक्टर अर्पना। डेल्सी भी है हमारी टीम में, जो यंगस्टर्स को करती हैं, सपोर्ट करती हैं, और हमारा पेज जो है वो वो ऑपरेट कर रही हैं डॉक्टर अवनीत न्यूजीलैंड से। तो मैं सब टीम को साथ साथ इंट्रोड्यूस करूंगी और बुलाऊंगी भी। कोचर सर। हाँ जी सर। नमस्ते सबसे सर। हेलो। हाँ जी, सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन 11 साल पूरे करने की। और डॉक्टर साहब, ये आज अच्छा हुआ कि सभी डॉक्टर मिल लिए। डॉक्टर नीलम भी आज मिल रहे हैं बहुत देर बाद, जब से काले से जी आना था उन्होंने। और बहुत ही अच्छी बात है कि आज ये ग्रुप का जो है 11 साल पूरे हो गए हैं। इसके लिए हम सबको मुबारकबाद देते हैं। और ये सब जो एफर्ट्स हैं डॉक्टर पूर्णिला की हैं, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा सर्व करती है, मेहनत कर रही है। और इसको कंटिन्यू रखने में इसका सबसे ज़्यादा योगदान है। नो डाउट कि इसके साथ साथ जो बाकी डॉक्टर में भी हैं वो भी कोऑपरेट करते हैं, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि अक्सर जब भी कोई नया प्रोग्राम होता है, जब कोई नया एडवेंचर होता है, तो अक्सर मुझे डॉक्टर प्रमीला का ही फोन आता है कि डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है या ये कर रहे हैं। तो लिंक रखने के लिए नो डाउट डॉक्टर सभी हैं, पर लेकिन मेरे साथ जो ज़्यादा लिंक रहता है डॉक्टर प्रमीला का ही रहता है। तो इसलिए मैं पर्टिकुलरली ये मुबारकबाद ज़्यादा पर्टिकुलरली प्रमीला को ही दे रहा हूँ कि बहुत बहुत मुबारकबाद। ये सारी तेरी एफर्ट है, तो आप इस डेयर ग्रुप को चला रहे हो। और थैंक यू सर। इस डेयर ग्रुप में बहुत मेंबर जो आए भी हैं गए भी हैं, पर लेकिन ये है कि जितने लोग भी आते जाते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि वो कुछ सीखा नहीं है। लर्निंग तो सबको ही हुई है कुछ ना कुछ। हाँ, कुछ इंडिविजुअल कारण हैं जिनके कारण वो छोड़ भी जाते हैं। किसी के पास टाइम की प्रॉब्लम है या किसी के पास कैसी प्रॉब्लम है। पर लेकिन ये मैं सभी मेंबरों को यही कहूंगा कि यू शुड कंटिन्यू, सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर न्यू थिंग्स। एवरीबॉडी हैव देयर ओन एक्सपीरियंस। हर आदमी अपने एक्सपीरियंस में बताता है कुछ ना कुछ। तो यू मस्ट लर्न all the things. And at the last, I will say this thing once again, congratulations to you. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Thank नेक्स्ट you. मैं नीलम नीलम मैम को बुलाती हूँ। नीलम मैम। जी 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 जी। हेलो एवरीवन। आज हमारी डेयर की 11th एनिवर्सरी है। आई एम सो हैप्पी विद इट। तो सबसे पहले तो आप सभी को, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हर रोज इस पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं, जो हर रोज एक केस दूसरा केस लर्निंग एंड शेयरिंग, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म जिसमें हर रोज कुछ ना कुछ होता है। पहले हमारे जैसे ग्रुप में 256 मेंबर्स मैक्सिमम हुआ करते थे, लेकिन अब तो 1000 क्रॉस कर गए। तो सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है इस ग्रुप को बनाने का, इस ग्रुप को मेंटेन करके रखने का, इस ग्रुप को डिसिप्लिन में विद फुल डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, द होल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर प्रोमिला नेहरा, जिन्होंने ये ग्रुप बनाया, हम सबको जोड़ के रखा, हम सबको एक तरह से ये एक अकेला, मुझे लगता है कि ये एक अकेला ऐसा ग्रुप है जिसमें हर वक्त लर्निंग एंड शेयरिंग होती है। जूनियर ग्रुप है, उसमें डॉक्टर डेल्सी है, वो देखती हैं सारा। तो प्रोमिला, आपको बहुत बहुत मुबारक। एंड मैं विश करूंगी कि इसी तरह से हम सभी लोग, जो सबसे बड़ी बात एक जो और है, प्रोमिला के पास इतने ज्यादा डॉक्टर्स उसको मिलते हैं, जो कोई माइंड पे प्रैक्टिस करता है, कोई क्लासिकल है, कोई हेयर थेरेपी करता है।
कोई किसी किसी भी तरह का, सो एवरी वन इज वेलकम हियर। सबका प्रॉमिला वेलकम करती है, सबको प्रॉमिला स्टेज पे लेके आती है कि आप आइए अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। ये लर्निंग वन साइडेड नहीं है कि बस एक यही चीज है जिसको लेकर हम लोग या प्रॉमिला के बस यही करना है, नो। पीछे से लास्ट ईयर तो पूरा इतने नए नए डॉक्टर्स ने अपनी प्रेजेंटेशंस दी, एंड दिस इज समथिंग वेरी गुड। इससे हमारा लर्निंग का जो दायरा है दैट बिकम्स वाइडर, एंड दिस इज समथिंग वेरी गुड। आज हमारा डेयर 11 साल का हो गया है। मैंने तो शायद, मुझे लगता है कि साल 1.5 साल के बाद ज्वाइन किया था। मुझे प्रॉमिला ने पहली बार फोन करके बताया था कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। उस वक्त ग्रुप से बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ हुआ करते थे, बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग करते थे, लेकिन दिस इज द ओनली ग्रुप जिसमें अगर कोई थोड़ा सा भी चू चां करता है, थोड़ा सा भी किसी की कोई कोशिश करे कि इसको मैंने डिग्रेड करना है या कुछ भी करना है, तो प्रॉमिला इज द फर्स्ट पर्सन जो सबसे पहले आके बोलेंगे कि नो, यू कांट डू दिस। अगर वो फिर भी नहीं सुधरता तो वो एक सेकंड में उनको, चलो आप अपना रास्ता ना। सो ये इतने बोल्ड तरीके से स्ट्रांगली शी डिड एवरीथिंग, so the whole credit goes to number one Pramila, then the whole team. So once again, congratulations to everyone who is a part of DARE. Many congratulations, Pramila, especially to you. Yeah, thank you. थैंक यू मैम। मैं Yeah. ऑडियंस को ये भी बता दूं कि मैम ने जब ज्वाइन करा था तो विद इन 6 मंथ्स मैम ने एक गुड मॉर्निंग रूब्रिक लिखना शुरू करा था, सबसे पहले डेयर में, जो हमने शुरू करवाया मैम से। डेली मॉर्निंग 8 o'clock गुड मॉर्निंग रूब्रिक आता है, जिसे आज तक कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया, और कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैम ने वो मिस करा हो। और वो 9 ईयर से जो चलता आ रहा है, और वो Yeah. जो रूब्रिक्स है उसको कंपाइल करके अभी कुछ देर पहले एक बुक भी पब्लिश हुई है, तो आप वो मैम से ले भी सकते हैं। मैम का नंबर हम फ्लैश करवाते रहेंगे, या हमसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू Yeah. मैम, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। Thank you. Yeah. नेक्स्ट पिलर हमारे हैं डॉक्टर योगेश मल्होत्रा। तो वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से, जिस दिन से ग्रुप बना है, योगेश ऐसे मेंबर रहे हैं जो हर समय साथ रहे हैं और हर अप्स एंड डाउन में भी साथ रहे हैं। योगेश, हाँ जी जी। पिलर। वेलकम जी। पिलर हाँ है जी हाँ जी। मेरा इमोशनल पिलर भी और हाँ जी हाँ। डेयर का भी। नहीं, Exactly. जैसे सर ने कहा ना कि सिंगल हैंडेडली मैनेज करने वाला, जैसे कि ना इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस का रोल होता है, एग्जैक्टली वही रोल है। और जैसे सरताज नहीं कहता कि एक कोई भी काम कराना हो 4 तरीके से कराया जा सकता है, प्यार नाल, शौक नाल, लालच या डंडे नाल। तो मैम के पास ये सारे के सारे हैं। प्यार से भी किया जा सकता है, शौक जिसको है वो भी आए, अगर ना माने तो फिर डंडा भी तैयार है। सो यानी कि जो हम जब हमने स्टार्टिंग किया था, तो जो मेन पर्पस था वो यही था कि कैसे हम डिफरेंट सिस्टम और मल्टी डायमेंशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आज तक ये चल रहा है, एंड दिस इज ब्यूटीफुल। जो हमारा एम था वो पूरा हुआ है, और रियली ये मैम का हार्ड वर्क है। हम सब एक एसेसरी रोल प्ले करते हैं इसमें, पर सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी ग्रुप का होता है कि बाइंडिंग फोर्स होती है जो उसको पुश करती है। वहां पर जो मैम का रोल है वो तो है ही है। और जो हमारे सबसे, जिनका हाथ सिर के ऊपर है, कोचर सर, वो हमेशा हमें गाइड करते हैं हर सिचुएशन में। और ये नहीं है कि ये जर्नी कोई बहुत वैसे रही है कि जैसे कि बिल्कुल स्ट्रेट, अप एंड डाउन्स भी आए होंगे। और बहुत जगह पर उन्होंने हमें गाइड किया, हमें बताया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। सर हमेशा हमें गाइड करते रहे हैं। और उसका जो भी जो आउटकम आया, दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज गुड। उसने हमें इवॉल्व कराया, हमें बेटर होम्योपैथ एंड बेटर पर्सन बनाया। सो थैंक यू सर, एंड थैंक यू मैम, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग टुगेदर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। एंड होप करते हैं ये ऐसे ही कैरी ऑन करे और बढ़ता जाए। थैंक यू मैम। योगेश के लिए मैं एक बात बोलूंगी,
मुझे हमेशा लोग बोलते हैं कि बहुत अग्रेसिव है, बहुत गुस्सा आता है, ये आता है। हाँ, कोई डाउट नहीं है कि जब मैं काम करती हूँ, रास्ते में कोई अप्स एंड डाउन तो आएंगे ही। जब ऐसे डाउनफॉल आता है या पथरीली कोई रोड आ जाए तो मैं इरिटेट होती हूँ, और मेरा गुस्सा जब किसी पे नहीं निकलता तो वो गुस्सा झेलने वाला सिर्फ योगेश होता है, और वो सुनता भी है। अगर ना सुने मुझे और आता है गुस्सा कि मुझे सुना क्यों नहीं। तो उसके लिए योगेश थैंक यू, जिस तरह से होल्ड करते हो मेरे को, वो सच में एक बड़ी बात है। और मैं सबके सामने ही थैंक यू बोल रही हूँ, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और साथ रहने के लिए और मुझे झेलने के लिए। नहीं, जी कोई बात थैंक यू। नहीं। ओके जी, ओके। हाँ, नेक्स्ट मैं मनीष को बुलाती हूँ। मनीष। जी दी। हाँ जी, ये हमारे मनीष जगपाल है, गब्बर सिंह है, लेकिन पता नहीं कहा कभी कभी गब्बर सिंह बाहर छोड़ के ये ग्रुप में आते हैं। नहीं नहीं, आई स्टिल रिमेम्बर, दीदी ने मुझे बोला कि इसका पार्ट बनना है। मैं कहा ओके, एक शर्त है, कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी और कोई करने और कहने में कोई फर्क नहीं होगा, और टीम की इंटेंशन और होम्योपैथी की इंटेंशन जो है अगर आप ऊपर रखोगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और वो दिन है, और आज का दिन है, 11 साल हो गए। मैंने नहीं देखा कि दीदी ने 11 साल में किसी के साथ पार्शियलिटी की हो, फेवरिज्म किया हो, या कोई पॉलिटिक्स ऐसी खेली हो, या किसी गलत चीज को टॉलरेट किया हो। और ऐसा कर पाना, अब कोचर सर का सिर पे हाथ है, दीदी की एक प्योर एनर्जी है जो कि मैं कहूंगा कि क्लियर है, स्पष्ट है, जो अंदर है वो बाहर है। चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो प्यार है, जो है वो सामने नजर आता है, और वो जैसा है वैसा है। और उस तरीके से ही दीदी ने ग्रुप को चलाया है, हम सबको साथ में रखा है। और अगर किसी चीज की ऐसी एनर्जी प्योर और अच्छी हो तो अच्छे लोग मिलते जाते हैं। वो कहते हैं ना, मैं तो चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां ऐसा बन गया है जिसमें अच्छे लोग विद प्योर एनर्जी, जिनका सेल्फ मोटिव नहीं है, मोटिव होम्योपैथी को आगे लेके जाना है, टीम को आगे लेके जाना है, लर्निंग मोटिव है, एक प्योर इंटेंशन है कि हाँ, जो टीम की एनर्जी है उसको मेंटेन करके रखे। तो आई फील आई एम लकी दैट आई एम बीइंग पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। योगेश भाई है, और कितने सारे टीचर्स हैं, नीलम मैम जब आए ग्रुप में तो फेमिनिन पावर बढ़ गई ग्रुप की एकदम। हमने देखा एक ग्रुप में जोश नया आ गया एकदम से। मैं भी फेमिनिन। हम ऑफ कोर्स एक और एक 11, जब आप दोनों इकट्ठे हुए। मुझे भूल जाता है ये फेमिनिन बोलना। तो थैंक यू मनीष, इट तेरा इज इट सपोर्ट बेटा इज बहुत रहा है ग्रुप ऑसम, को। ऑसम। आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज देयर। अभी मैं इनके साथ, इनकी वाइफ अमर जगपाल, जो जितने हमारे इवेंट्स आते हैं जूम के बड़े वाले, जैसे मदर्स डे हो गया, वुमेन्स डे हो गया, चिल्ड्रन डे हो, उसको जितनी भी सपोर्ट और जो पीछे से एनर्जी लगती है मेरी, और मुझे पुश करना होता है उसके लिए, वो हमेशा अमर ने करा है। अमर, आजो बेटा। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन सबको। आई फील सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे सब हम इकट्ठे हैं, सर हैं, मैम हैं। दीदी बिल्कुल। मैं सोच रही थी, मैंने कहा 11 साल हो गए। जो आपका एक जो खूबसूरत जो एक जिसे मैं बोलूंगी एक जो नेचर है या एक जो क्वालिटी है, इट्स नॉट अबाउट कि हमने सिर्फ एक ही चीज को लर्निंग दिया कि होम्योपैथी है। इट्स ऑल राउंडर। हमारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, हम एज अ फीमेल, विच इज ऑलवेज माई फेवरेट टॉपिक, कि किस तरीके से हम फीमेल्स को आगे और उनको कैसे आगे, उनकी हेल्थ को लेके, उनके रिलेशंस को लेके, फैमिली को लेके हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं। बिकॉज सबसे पहले, बीइंग एज अ वर्किंग वुमेन, हमें किस तरीके की, हमने अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स देके और वो सारा कुछ देख के, इट वाज नॉट लाइक कि किसी को कुछ हमने प्रेजेंट करना है। इट इज लाइक शेयरिंग, ऑलवेज लाइक अ शेयरिंग। तो आपके साथ इस तरीके से काम करके मुझे इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। एंड
टोटली एक बार जो लास्ट टाइम हमारा चिल्ड्रंस डे पे, इट वाज प्रिटी ऑसम। आउट ऑफ द बॉक्स कैसे हमने एकदम से सब कुछ चेंज किया, और फिर उसको कैसे हमने मैनेज किया, कैसे हम पीछे से बात करते हैं, नहीं ये हो जाएगा हो जाएगा। इट इज ऑल अबाउट, मतलब बिकॉज ऑफ यू दी, बिकॉज एक इंटेंशन, जैसे मनीष ने बोला ना, जब इंटेंशन एक प्योर होती है ना, तो सब चीजें अपने आप लाइन में आती जाती हैं। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू, किस तरीके से आपने सबको, सीनियर्स को से लेके जूनियर्स तक सबको एक बांध के रखा हुआ है, और कैसे उसको मैनेज करना है। that's awesome, that's awesome, and we feel blessed as a part of their team. थैंक यू, Thank you थैंक so यू बेटा। much, ये yeah. जो क्वालिटी तुम बोल रहे हो ना, अगर मैं सोचूं तो मुझे ऐसे हम्म। लगता है, ये जब मैं बच्चा थी, छोटी थी, कॉलेज में थी, तो कोचर हाँ। सर के पास सेकंड प्रॉफ से मैंने स्टार्ट करा था जाना। हाँ जी। और मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेजर, तो मेरी हम्म। बैकबोन में फ्रैक्चर आया था। तो सर हम्म। ने मेरे फादर से बोला था कि आपके लिए तो हैंडीकेप बच्चा है, बस ये मेरे को दे दो तो मैं अपने आप देख लूंगा। तब से सर ने एक हम्म। मेरे लिए एक सेकंड फादर थे, सेकंड हम्म। पेरेंट्स थे। जिस हिसाब से सर ने मुझे गाइड करा था और मोटिवेट करा था लाइफ को लेकर, और जो पढ़ाया था, नॉट ओनली बुक्स के होम्योपैथिक हम्म। साइंस पढ़ा रहे थे वो मुझे बिल्कुल। कल्चर भी दे रहे थे, हम्म। हर चीज सिखा रहे थे। वो हम्म। आध्यात्मिक योग भी बताते थे, है ना, और लाइफ भी दे रहे थे, और नेचर को भी सिखाते थे। हम्म। और वो जो चीजें मैंने सर से सीखी हैं, वही मुझे ऐसे हम्म। लगता है कि हाँ, ये मल्टीप्लाई होके बाहर आ रही हैं। वो सर एग्जैक्टली, का दिया एग्जैक्टली। हुआ और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, हम्म। आज भी कुछ भी मैं कहीं फंसती हूँ, हम्म। मुझे ऐसे सर को एक्सप्लेन नहीं कभी करना पड़ा। हम्म। कभी ना ऐसे हम्म। एक्सप्लेन कभी करना नहीं पड़ा सर को कि सर मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, या मुझे ऐसे 10 सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं सर को। मैं ऐसे एक सेंटेंस अभी खत्म नहीं होता तो सर के पास पता होता है सर को कि हाँ, इसका ये आंसर है और ये कर लेगी, बस। नहीं दी, वी आर वो रियली ब्लेस्ड के सर और सर उसके हमारे साथ लिए हैं। तो मेरा सर और को हमेशा ये रहता है कि मैं जो भी हूँ सर की वजह से हूँ। सर एग्जैक्टली। जानी जान है। हाँ, सर को और सब पता है। सर का वो सर होता है सर ना को कि सब एक पता है। होता है आपका अध्यापक, एक होता है गुरु, दोनों में फर्क हम्म। होता है। तो हम्म। सर इज रियल गुरु के, वो एक ना टॉर्च लेके दिखाते हैं, ले इस पे चल जा सड़क पे। तो वो हाँ, सर की क्वालिटी रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए अब तो मैं ऑल थैंक्स टू आवर रिस्पेक्टेड सर, है ना? हाँ, हाँ। ये ग्रुप बनाने के पीछे भी सर का बहुत बड़ा हाथ था। सर को लगता था तेरे अंदर टैलेंट है, तू कर सकती है। एक होता है आपका है ना। अध्यापक, एक होता है गुरु, दोनों में फर्क होता है। तो सर इज रियल गुरु के, वो एक ना। ये किसी का चल रहा है भाई। संजय सर। संजय। हाँ जी। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं अपनी टीम जो मेरी है, मेजर पार्ट प्ले कर रहे हैं संभालने के लिए, अर्पणा, डॉक्टर अर्पणा सोनी। अर्पणा, हम अर्पणा सब कहाँ गई? सारी माइक चालू करो। कंपनी हूँ। हाँ जी बेटा। आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी बेटा। हाँ जी। मुझे याद है डॉक्टर प्रमिला ने मुझे लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में कॉल किया था और डेयर टीम का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट किया था। अब हाँ। वही दिन चल रहे हैं, मुझे 1 ईयर हो गया है। और आप सबकी मेहनत और मेरी भी मेहनत लगा लीजिए, और सबका साथ जो था वो लेकर आया कि हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं सब एक साथ मिलके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रमिला एंड डॉक्टर समीक्षा टू। हाँ, समीक्षा ने आपका रेफर किया था। टीम में आकर जो मेरे को बड़ों का भी साथ मिला ना, डॉक्टर नीलम का, डॉक्टर कोचर का, डॉक्टर संजय का, बहुत बार इनडायरेक्ट डॉक्टर संजय बहुत साथ देते हैं जब मेरा सेशन होता है। तो वो भी मुझे कभी सोचा नहीं था मैंने कि हाँ कि मैं ऐसे साथ ले पाऊंगी किसी का। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट मैं डॉक्टर समीक्षा को बुलाऊंगी। मेजर पार्ट है हमारे ग्रुप का। मेरे बाद अगर कोई ग्रुप को जोड़ के रख रहा है, जो मुझे फील आता है, वो समीक्षा का आता है कि उनके अंदर ये टैलेंट है कि वो लोगों को जोड़ के रखने में माहिर है। तो वेलकम समीक्षा। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर प्रमीला। ये तो आपको जाता है क्रेडिट पूरा, आपने। नहीं नहीं, तुम्हारे में ये टैलेंट है, और इसको जितना थैंक तुम यू। ज्यादा प्लेयर करोगी, उतनी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बाकी सभी
really feel great and happy to be a part of here, है ना। सभी सीनियर डॉक्टर साथ में हैं और अच्छा लग रहा है। सारा क्रेडिट तो आपको जाता है। सारे नहीं तो इस ग्रुप में इतने सारे डॉक्टर्स हैं, डाइवर्सिटी है, बट यूनिटी के साथ लेके चलना, इंकरेज करना, मोटिवेट करना वो बहुत कम लोगों में होता है। वो क्वालिटी है आप में, सबको कैसे जोड़ के लेके चलना है। नहीं तो बहुत आसान होते हैं, ग्रुप बनाने बहुत आसान है, लेकिन उसको लॉन्ग रन तक मेंटेन करना, चलाना, हैट्स ऑफ टू यू। और बाकी सभी सीनियर डॉक्टर्स तो है ही हैं आपके साथ सब। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट हाँ जी। मैं डॉक्टर सरनजीत को बुलाऊंगी। बहुत गुड इवनिंग मैम। रोल प्ले करती हैं और चीजें हमारी संभालती भी हैं, जो हमारी रह जाती हैं, जो मुझे याद करवाना है तो सरन इज देयर ऑलवेज। हाँ, उंगली करती है फिर वो। और मेरे करेक्टर को भी रूबरू कराती है मेरे से। जैसे आज सुबह करवाया। हाँ, सुबह करवाया, लेकिन पर्सनल में करवाया, सबके सामने करवाओ, लोगों को पता चले क्या बोला था मुझे। अभी बोल देते हैं। बोलो। जैसे एक नीम का पेड़ होता है, गुण तो उसमें बहुत सारे होते हैं, पर वो सबको कड़वा लगता है, क्योंकि हमारी जुबान जो है ना, वो मीठा खाने के उसके ऊपर होती है कि उसको मीठा ही चाहिए। बट जो नीम होता है, जो इतने सारे गुण वाला, वो उसके अगर कोई गुण पहचान ले तो क्या फायदा रहेगा सबके लिए, वो सोच लो। वो जो मतलब उनसे दरख्ते है, दरख्ते नीम आप नीम मेरे लिए। हूँ, हाँ ये जी। ये नाम है मेरा। मीठा थैंक नहीं यू। अरे एग्जाम्पल नहीं नहीं, एग्जाम्पल ठीक इतने देता है, गुड है। आपने मेरे अरे अंदर से वो निकाला है ना, डर ये निकाला है मेरे योगेश, ये अंदर पर्सनल वापस। में मुझे मैसेज लिख के बोल रही थी कि ये हो। मैं कहा सबके सामने बोल दे भाई, कोई बात नहीं। कहती नहीं, नहीं, सही है, वैसे नहीं सही है। नहीं कंट्रोवर्सी नहीं आ प्रॉमिला, रही। मैं कहा नहीं आती, मेरे लिए ऐसी कोई नहीं कंट्रोवर्सी नहीं है। प्रॉमिला, मैम अपना इतने नीम वाला कड़वे भी गालियाँ नहीं हो। नहीं नहीं, नो नो, बिल्कुल भी नॉट नहीं एट है, ऑल। लोगों के लिए है, लोगों के लिए है। मैंने ये लिखा था, नहीं, वी नो हाँ, दैट neem tree full of so many benefits, but it's a bit bitter. It's not a fault of neem, but it's our tongue that is faulty, as it likes sweet. So is our mentor to some. कुछ लोगों के लिए है हमारे mentor, but I have found her sweetness. Thank you. I owe you a lot for bringing me back in myself. थैंक यू जैसे बेटा। जैसे जैसे हनुमान सर को नीम रास आई थी, ऐसे डेयर को भी नीम रास आ गई है। बिल्कुल। सही है। एग्जैक्टली। मतलब कई लोग जो कहते हैं आपको कि आप बहुत एग्रेसिव हो या वो हो, तो उस वे में मैंने कहा कि उनके लिए आप नीम हो, मेरे लिए तो नहीं हो भाई। मुझे ना नहीं, ये होता है फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜੇ। ना। कोई गल नहीं, वो जेड़ा हीरा भी होता है ना, ओनू भी पाना पैंदा है पहले, ताई वो बनता हीरा। नहीं, जो एप्रिसिएशन है ना, मुझे अच्छा लगता है जब कोचर सर मेरी करते हैं, है ना। ओ, मेरे इनको तो सुन के फादर मजा आ गया था। मेरे फादर जब तारीफ करते हैं, उसका योगेश करता है, क्योंकि ये झेलता बहुत है ना। तो ये तीनों नहीं करते, मुझे महसूस नहीं होता। तो ऐसे ही मैंने कोचर सर से बोला कि सर लोग ना मुझे अग्रेसिव अग्रेसिव बोलते हैं। सर कहते ना तू है नहीं अग्रेसिव। मैंने वो लाइन पकड़ ली, नहीं मैं तो हुई नहीं, तो मैं नहीं मानूंगी जब तक सर नहीं बोलेंगे। मैं नहीं हुई हो नहीं, मैम, हो ही ना। हुई नहीं। मैंने आप सब, मतलब आप सबसे इतना सब कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ लिखा है, सारे मेंटर्स के लिए, कि कुछ एहसास जिंदगी से बढ़कर होते हैं। हर शख्स के कुछ खास मकसद होते हैं। हम वो बाशिंदे हैं जो हिम्मत रखते हैं, डेयर रखते हैं, ऊंची उड़ान भरकर भी पांव जमीन पर रखते हैं। यहाँ कुछ गिनते बीमारियों की गहराइयों को हैं, कुछ नापते हैं मन की तहनाइयों को, कुछ खास होते हैं जो मियाजम भी नाप लेते हैं, और कुछ एक ही लक्षण देखकर दवाई भाप लेते हैं। बस एक ही डोर से बंधे हैं हम सब यहाँ, कुछ शिकवा भी हो तो हो, हमें इससे क्या। बस पढ़ाई से ही संबंध रखते हैं, जो विषय चल रहा हो उसी की बात करते हैं। आओ आज मिलकर मनाए इसकी 11वीं वर्षगांठ। बधाई के साथ चलो करें एक नया प्रयास, एक नई शुरुआत। थैंक वेरी यू, गुड, थैंक यू। वेरी गुड। सारी चीजें कवर कर ली। वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वेरी बहुत गुड। अच्छा। थैंक यू।
एक और है। या बोली या बोली बोली। हाँ From mind so sharp and heart so true, our homeopathy bond ever grew. We treat, we learn, we find solutions to our concern. We face the pathologies, we defeat the mind, we even see miasms and the remedies aligned. Through our learning, we serve humankind. The DARE group sharpens and expands our mind. No noise, no chatter, just wisdom shared, all bound by a single thread, deeply cared. Even if there's grievances, our bond won't break. The love of knowledge we continue to partake. We are connected with truth, knowledge pure, discussing the topic, finding the cure. Today we celebrate 11 years of grand. Let's raise the toast. Together we stand. Let's raise the toast. Together we stand. Thank you, थैंक Dr. यू। Pramila ji, for वेरी such a great वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू। हमारे जो यंग टीम मेंबर्स डेल्सी और अवनीत दोनों मिसिंग है, तो नेक्स्ट जो मैं थैंक्स भी बोल के उनका हाइट कभी छोटा नहीं करूंगी, जिनकी वजह से ये ग्रुप मैंने बनाया था, डॉक्टर संजय सोलंकी। उन्होंने पुश करा था ग्रुप बनाने के लिए कि हाँ हम कुछ नया सीखेंगे, मिलकर कुछ करेंगे, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डिस्कशन से साथ ही आते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और टीम मेंबर ना होते हुए भी जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, और आजकल तो बीमार भी चल रहे हैं 3-4 दिन से, उसके बावजूद भी जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं हर सेशन को और संभालते हैं सारा कुछ, तो थैंक यू संजय। प्लीज थैंक यू सामने जी। आओ। मेरी आवाज आ रही, एक मिनट, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, जी। थैंक यू संजय हमेशा साथ देने के लिए। एक्चुअली थैंक्स तो मुझे करना चाहिए था। हम्म, डेर का ये इनिशिएट ट्रिगर तो मैं ही था। हाँ। डेर से बाहर पड़ने वाला भी मैं ही हूँ एक्चुअली। मेरा ग्रुप बना डेर की वजह से। अरे ये नहीं। बातें तो मैं नहीं करूंगा अभी। लेकिन बहुत अच्छा रहा प्रमिला ने। मैं 5 साल तक बाहर था, और एक दिन ऐसे ही मैं बोल दिया यार बहुत हो गया अब, तो आ जाओ बोली। मतलब इतना बड़ा मन, 5 साल तक हम लोग अ, दूर रह के भी और फिर से जुड़ गए। हालांकि ऑफिशियली डेयर का मेंबर तो नहीं हूँ, इसीलिए मैं कुछ डिजर्व नहीं करता हूँ यहाँ पे अगर कुछ होता है तो। नहीं, क्यों नहीं डिजर्व करते? हाँ। जिस तरह से तुम सपोर्ट करते हो संजय, वो बहुत बड़ी बात है। सर, आपका सपोर्ट सबसे बड़ा है इस ग्रुप में। सबसे बड़ा सपोर्ट है या तुम्हारा। एग्जैक्टली। और जितना टाइम तुम देते हो हर सेशन को, 1 घंटा हाँ पहले लेना, हमेशा उसके साथ रहना, ऑपरेट करना, उसके बाद तुमने डाउनलोड करना, फिर यूट्यूब। मेरी तो टेक्नोलॉजी नहीं है, सब तुम ही संभाल रहे हो वो चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ऐसे ही दोस्ताना में हो रही है ना। चलो, दोस्ती भी निभाना कोई आसान काम नहीं होता। थैंक यू तो थैंक यू। दोस्ती, दोस्ती ना निभाने का सजा तो मैंने 5 साल तक पाई ना। अरे कोई कोई नहीं। हैं? कोई नहीं। तो चलो, बहुत थैंक यू अच्छा संजय, रहा, अपना ध्यान भी रखना। हम्म। बहुत अच्छा रहा। और डेयर का जो वर्क है, उसके बाद में डेयर ने जो कुछ प्रोग्रेस किया, उसने पब्लिकेशंस की छोटी मोटी जो भी है, फिर जो मेंबर 7-8 मेंबर जो भी कनेक्ट हुए, इक्वली कंट्रीब्यूशन रहा सबका। और सबसे बड़ी बात, बड़े से बड़े से लेके छोटे बच्चे तक यहाँ पे वो इक्वल आई से देखा जाता है। कोई स्टूडेंट है या कोई बहुत सीनियर होम्योपैथ है, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नॉलेज आ गया तो एक बहुत बड़ा ईगोटिज्म हमारे सर में आके बैठता है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। चलो थैंक यू। मुझे जितना भी तुमने वैल्यू की डेयर में, एंड जो भी मुझे क्या बोलते इज्जत मिली,
बहुत अच्छा लगा to connect with all the DARE members. Thank you. थैंक यू संजय। इसके बाद हमारा मोस्ट फेवरेट जो हमारे मेंटर हैं डेयर में, हमारे रेगुलर सेशंस होते हैं ना, हर दिन कुछ नया। कुछ मेंटर्स ऐसे हैं जो रिपीट पर आते हैं ऑन डिमांड, और उनमें से भी जो ऑन डिमांड आते हैं, कुछ ऐसे मेंटर्स हैं जिनके बारे में हम अपने डॉक्टर्स से डिमांड के साथ साथ ये सुनते हैं कि वो मतलब वो सोच के भी परे था, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना कैसे कोई समझ सकता है, इतनी डेप्थ कैसे हो सकती है। तो वो आज मैंने स्पेशली कॉल करके उनको प्रेजेंट करवाया है। डॉक्टर दुष्यंत कमलधारी जम्मू से हैं। सर प्लीज सामने आइएगा। दुष्यंत सर नमस्ते जी। नमस्कार सर। हेलो सर। दुष्यंत सर के बारे में मैं Good evening, एक और बात बताऊंगी। हम सब ने ना अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई होती है गुड मॉर्निंग के लिए, तो अक्सर आप लोगों को भी आते होंगे लोगों के गुड मॉर्निंग, तो मैंने कभी वो ना Yeah. चेक नहीं करती। एक वो आ जाता है आपको, बुक के आ जाएगा गुड मॉर्निंग, या कोट के साथ आता है, पिक्चर्स आती हैं। तो दुष्यंत सर का क्या आता है, एक हिस्टोरिकल वैल्यू किसी चीज की, किसी बिल्डिंग की या किसी मंदिर की, ऐसे। तो मैंने कभी मिस नहीं करा सर का, डेली पढ़ती हूँ। मैंने सर को फोन करके बताया भी कि सर जो आप ये कर रहे हो ना, ये मतलब नेक्स्ट लेवल है, जो जानकारी आप दे रहे हो लोगों को। सर जी थैंक यू जी, वो आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मुझे डाला। आप सबसे कनेक्ट हो गए। मैं तो खैर मेरे को खुद नहीं पता था मैं ऐसी चीजें करता हूँ, बट चलो आपने इंस्पायर किया। आपके डर के मारे सारा काम हो गया। नहीं नहीं सर, ये लाइन ही बोल दी। कोई डर नहीं सर। बहुत बढ़िया जी, बड़ी अच्छी जर्नी रही है, और हमारे सारे अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। मैं तो सोचता मेरे जो है बोर करता हूँ मैं, वो कहते नहीं आप बोर नहीं करते। मैं मेरा टॉपिक नहीं ऐसे नहीं होते हैं। सर, आपका सर आपके टॉपिक ऐसा टॉपिक होता है, आप आध्यात्मिक और ये जो पढ़ाई है ना, ये दोनों चीजों को साथ में लेके जो चलते हो ना, बिल्कुल रिलीजन को और साइंस को जो जोड़ते हो, सर। वो जैसे नेक्स्ट लेवल। माइथोलॉजी से हमारी दवाइयाँ जो करते हैं ना, कमेंडेबल जॉब, वेरी आज गुड। सुबह डॉक्टर प्रोमिला से मैं बात कर रहा था। मैं कहा सर जो कराते हैं ना, ऐसा लगता है गुरुकुल में बैठे हुए हैं। वो ये लेवल है डॉक्टर सर अजीत का। ने बोला था। सर देखिए आपके सामने आया, आपको लगता होगा कि मैं आपको बोल रही हूँ, नहीं देखो। नहीं सर, वी थैंक रियली यू लुक फॉरवर्ड टू योर, हर बार हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप आके मेडिसिन पढ़ाते हैं। चलो जी, बड़ी अच्छा है। सर हमारे समर के शायद मैं वन गाइडेंस वे में भी है। ट्रैफिक है, इसलिए शायद थोड़ा अच्छा ही लगता होगा, क्योंकि बाकी तरफ से मेरे को पता है वो जो भी पढ़ाता हूँ वो टोटली न्यू होता है। एंड वो डेप्थ जो जाती है वो मतलब नॉर्मली वो होती नहीं है। मेरे को लगता है शायद वन वे होने की वजह से फीलिंग होता है। बाकी जो अच्छा लगता है सर आपको, दैट्स गुड। तो मेरे को एक्चुअली जो आप करवाते हो ना, वो पता भी नहीं होता, वो नहीं, अंदाजे चल रहे होते हैं हमारे, तब भी आपको वन वे लगता है वही शायद। कह रहा हूँ ना कि मतलब वो बेसिकली उसी में कई बार मेरे को लगता है कि शायद इसी वजह से जो है वो अपना वो मतलब थोड़ा सा नहीं होता हो, कि नहीं हाँ पसंद जी। आता हो। नहीं नहीं सर, नहीं ऐसी नहीं बात सर, आप डॉक्टर बहुत डॉक्टर पसंद नजरिया आते हैं। दुष्यंत, से बहुत ज्यादा पसंद आते हो सर आप सबको। अभी डॉक्टर अभी जो दुष्यंत दुष्यंत जी आपने कैसे हैं अभी जो आप आपने सर? ला- हाउ आर अभी जो यू? आपने लास्ट एक पितृदोष के ऊपर बताया था ना कि कुछ पत्र चढ़ाते हैं, तो बिल्कुल। मेरी बेटी को बाई चांस वो टॉपिक आया, उसमें मेरे से जनरली बात की। मैं कहा लो, मैंने आपका पूरा जितना आपने डाटा दिया तो सारा मैंने ट्रांसफर कर दिया। मैं कहा पढ़ लो इसको। द एक वेरी तो सेम डे। डॉक्टर दुष्यंत, चलिए अच्छा जी, आपकी अपनी तरफ से कोशिश पर्सनैलिटी, करते हैं जी। तो जी दुष्यंत सर, एक तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम, वो संजय दत्त के पिताजी का क्या नाम है? सुनील दत्त। सुनील दत्त। सुनील दत्त। क्यूट। ठीक है Right. ठीक है। And I would like everybody to know, I know Dr. Dushyant since even before the beginning of my homeopathic career. जी And जी जी इनके पास सीखने को ऐसी ऐसी चीजें, ऐसा ऐसा भंडार है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस एंड ब्रिंगिंग फॉर दिस। आई शुड बी थैंकफुल कि मेरा जो यह
मतलब इट इज बीइंग लाइक एंड अप्रिशिएटेड। नहीं नहीं, आई रियली अप्रिशिएट एंड अडोर योर टीचिंग सर। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर दुष्यंत मुझे एवरी टाइम कहते हैं तुम मुझे हमेशा बुला लेती हो सबको बोर करने के लिए। मैंने कहा सर आपको पता नहीं है सब लोग कितना ईगर रहते हैं बोर होने के लिए आपसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाकी जो प्रोमिला जी ने कहा वो वही है कि हाँ जी, वो मतलब जो फोटोग्राफ वो जो भेजता हूँ वो मैं फोटोग्राफ सारी मैंने खुद क्लिक की होती है, मैं फॉरवर्ड नहीं करता कभी किसी का। वो फोटोग्राफ्स मैंने खुद क्लिक की होती हैं, उनका जो भी है हिस्ट्री जो है मैं खुद ढूंढता हूँ, उनकी खुद हिस्ट्री देख के वो पूरा फॉरवर्ड करता हूँ। वो बेसिकली जो वैसे सच में फॉरवर्ड आप होते हैं बहुत, उसमें थोड़ा सा बोर होता है मतलब मैं, बट अपना स्पेशल मैं सारी फोटोग्राफ खुद क्लिक नहीं नहीं सर, सच में बहुत मेहनत कर रहे हो। और वो जो जानकारी आप देते हो ना कि इतने साल पुराना ये था, वो जो जितनी हिस्टोरिकल वैल्यू होती थी वो सच में बहुत अच्छी होती है। सर मैं ना आपको अपना नंबर भेजने लगा हूँ, प्लीज ऐड कर लेना। सेम हियर सर। सेम हियर। कोई बात नहीं, आप भेज दीजिए, मेरा भी। मैं ऐड कर लूंगा आपको, मैं ऐड कर लूंगा। मुझे आपका ब्रॉडकास्टिंग मैसेज चाहिए अब से। ठीक है जी। मुझे आज तक नहीं आया 1 ईयर से। अच्छा सिर्फ जी। मुझे टोकते हैं कि तुम सड़कों पे मत घुमा करो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी, आप भेजिए मेरे को, मैं ऐड कर दूंगा आपको, कोई बात। चलिए नेक्स्ट मैं ऑडियंस से बोलूंगी कि अगर वो डेयर में कुछ उम्मीद लगाते हैं कि हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं, या सजेशंस के इसको कैसे और हम एक्सपेंड करें या आगे बढ़े, और तो प्लीज शेयर कीजिएगा। जैसे साक्षी आप बता रहे थे, बच्चा बताइएगा साक्षी। हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा। मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि होम्योपैथी इतनी बड़ी है, इतने लोग, मतलब मुझे लग रहा था कि होम्योपैथी है ऐसा है। डैडी ने मुझे होम्योपैथी पे जाने का सजेशन लिया, मेरा नंबर भी लग गया। नहीं पता था एक्चुअली, जब तक मैं इस ग्रुप में नहीं आई, डैडी के फ्रेंड्स जो होम्योपैथ है उनसे नहीं मिली। प्रोमिला आंटी तो बेस्ट ही है। वो हमेशा मुझे सपोर्ट किया है उन्होंने, हर चीज में, पढ़ाई में भी डांटी है। वो आप रूड नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप बस स्ट्रिक्ट हो। आपको लगता है कि हर एक काम उसी तरीके से और अच्छे से और उसी टाइम पे होना चाहिए, इसलिए कुछ लोगों को आप रूड लगती हो, शायद एंग्री, बोलते हैं कि गुस्सा करते हो। बाकी ऐसा गुस्सा तो नहीं है, पर स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट हो आप। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फेसबुक पे आप चैनल ऑन है, अपना यूट्यूब पे ऑन है, हमने वो चैनल ये सबको एक इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे करना चाहिए सब कुछ। और इंस्टाग्राम पे भी एक ग्रुप बनता है जिसमें बस जो ग्रुप चलाता है ना वही मैसेज कर सकता है या वही मैसेज डाल सकता है। वो करके हम और लोगों से और दूसरे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर कनेक्ट होके फिर अपना जो ग्रुप है ना और अपन बड़ा कर सकते हैं, और ज्यादा ये हो सकता है, अपन अपने को फायदा हो सकता है इस चीज का। चलो समीक्षा ये नोट कर लेना बेटा, इनका इंस्टा वाला। हाँ जी ठीक है ना? हाँ जी ये हाँ हम जी इसको देखेंगे। ठीक है। कोई और भी सामने आएगा कोई सजेशंस के लिए? राजीव आप भी बोल रहे थे बेटा कुछ। मेरे हेलो। पास 2 कविताएं जरूर हैं हम्म। सुनाने के लिए। तो एक तो अभी अभी जो संजय सर ने बोला ना कि थोड़ी सी अनबन हुई, कैसे हुआ, जो भी हुआ। चलो पहले तो सबसे पहले मैं जो लिखा भी था आज मैंने ग्रुप में भी डाला था, मैं वही पढ़ के सुनाता हूँ। तो ये समर्पित है पूरे डेयर ग्रुप को। शुक्रिया उन लम्हों का दिल में ख्वाब जगाया जिन्होंने, जहां से आपकी जर्नी शुरू हुई है। शुक्रिया उन लम्हों का दिल में ख्वाब जगाया जिन्होंने, शुक्रिया उन हौसलों का आगे कदम बढ़ाया जिन्होंने, शुक्रिया उन ठोकरों का रास्तों पर चलना सिखाया जिन्होंने, शुक्रिया उन पड़ावों का दी अपनी निर्मल छाया जिन्होंने, शुक्रिया उन दुआओं का आसान सफर बनाया जिन्होंने, शुक्रिया उन मंजिलों का मन में विश्वास दिलाया जिन्होंने, शुक्रिया उन दोस्तों का हर वक्त साथ निभाया जिन्होंने, सफर अभी बहुत बाकी। ये तो मेरी पहली कविता है जो डेर को मैंने आज डेडिकेट कर दी है। और अभी थैंक जो यू। संजय सर कह रहे थे, तो और जो भी सिचुएशन बनी तो उसमें कुछ लिखी है
ये भी बहुत पुराना मेरा लिखा हुआ है, मैं सुना रहा हूँ। ये सिर्फ बालों की सफेदी नहीं, उम्र की किताब है। ये सिर्फ बालों की सफेदी नहीं, उम्र की किताब है। हर पन्ने पर लिखा तजुर्बों का हिसाब है। कुछ मीठी कुछ नमकीन यादें हैं इसमें, किसी से अभी मिलने का ख्वाब है। कभी जीने की चाह छोड़ी है, कभी उमंगों की भरमार है। कभी फीकी स्याही से लिखी, कभी खुशबुओं से सरोबार है। कहीं किसी से झगड़ा इसमें, कहीं बेपनाह प्यार है। कुछ लोग मिले इसमें, कुछ दोस्त बने और कुछ फिर से बने अजनबी। ऐसा ही कुछ जिंदगी का सार है, ऐसा ही कुछ इस डेयर का सार है। थैंक यू। थैंक वेरी यू, गुड, थैंक यू, वेरी गुड, वंडरफुल। या वेरी थैंक गुड। यू। कुछ सजेस्ट बहुत सही करोगे, है। सजेशन? सजेशन मेरी बहुत, जब हमने कॉलेज छोड़ा था तब एक मन में आता था कि एक ऐसा हो कि हमारे सारे जो क्लिनिक्स हैं, जो जितने भी हम कुलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो एक सोच रखते हैं, तो इन सब क्लिनिक को चैनलाइज कर लिया जाए, एक प्लेटफॉर्म पे ले आया जाए। जैसे कि अगर मेरा कोई पेशेंट है और वो अब्रॉड गया है या किसी दूसरे सिटी में गया है, तो पीछे भी मैंने एक ग्रुप में भी डाला था कि मेरे को कानपुर का नंबर चाहिए। तो फिर डॉक्टर समीक्षा ने मेरे को फोन करके कानपुर का नंबर दिया, फिर उनसे बात की और पेशेंट को अवेलेबल कराई मेडिसिन। तो अगर इस तरह से अगर हमारा एक डेयर ग्रुप का कोई भी जो मेंबर बनना चाहे, जबरदस्ती नहीं है, जो भी बनना चाहे, तो वो सारे आपस में लिंक्ड हो। किसी को भी किसी डॉक्टर का कुछ प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, कोई पेशेंट चला जाता है, उससे पेशेंट को भी इजी रहेगा कि हाँ चलो मैं लुधियाना जा रहा हूँ, या मैं कानपुर जा रहा हूँ, या मैं जम्मू जा रहा हूँ, तो मेरे को वहां कोई दिक्कत ना है। कोई बात नहीं, आप हमारे पैनल में डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट कर लीजिए। कुछ इस तरीके से अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाए तो। चलिए समीक्षा, आप नोट कर लेना बेटा। हाँ अच्छा जी। सजेशन है। योगेश, योगेश, हाँ जी, हाँ जी, योगेश, हाँ हाँ जी, जी, सुना इनका हाँ सजेशन? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन। इस पे ध्यान देंगे हम, एक पॉसिबल श्योर है या श्योर नहीं, श्योर श्योर है ना? श्योर। ये हाँ पॉसिबल थोड़ा जी, है। tricky सा होगा लेकिन। बहुत सारे लोग घूमते हैं पूरे इंडिया, हम्म, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड। तो हम लोग अगर तुम्हारा कनेक्शन है कहीं पे कहीं पे, तो यू कैन सजेस्ट फॉर मेडिसिन और फॉर कंसल्टेशन, जो भी है जहाँ से। डॉक्टर संजय, कनेक्शन तो हमको मिल जाता है, कनेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती, वो वाया वाया तो मिल ही जाता है। एक हाँ होता है कि हम हमारी क्या प्रॉब्लम आती है, अगर कोई आपका पेशेंट मेरे पास आ गया या मेरे पेशेंट आपके पास चला गया, एक थोड़ा सा ये रहता है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन जो है ना वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है राइट। ना। वो हम पेशेंट को भी नहीं देते, तो फिर भी दूसरे डॉक्टर को भी देने में थोड़ी सी, क्योंकि कहीं पे कंट्रोवर्सी हो जाती है कि ऐसे नहीं, ऐसे क्यों। तो कुछ ऐसा हो कि लाइक माइंडेड है, तो हमारे पे कंट्रोवर्सी नहीं रहेगी हमारे अंदर। नहीं, वो तो होना ही नहीं नहीं चाहिए। नहीं नहीं राजीव, लाइक माइंडेड ये मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि हाँ, हमारे साथी में बहुत सारे रास्ते हैं। देखो, कोई कौन सा मेथड कर रहा है, कोई कौन सा कर रहा है, नहीं नहीं, मैं तो वही लाइक कह रहा हूँ ना माइंडेड। कि अगर मैंने हाँ पेशेंट अगर किसी के पास चला गया, तो एटलीस्ट मेरे पेशेंट को वो मिसगाइड ना करे, या मेरे बारे में वो कुछ ऐसा ना बोले कि पेशेंट नहीं, कंफ्यूज। इसीलिए इसीलिए तो ये ग्रुप काम में आएगा। क्योंकि हाँ, अगर ये हो वो सकता है डॉक्टर कि, तुम्हें जानता है, हाँ, हाँ ये तो हो फिर सकता है। ही कैन हेल्प। अगर वो तुम्हें जानता ही नहीं, सिर्फ नाम से सुना है, फलाना फलाना डॉक्टर है जाओ, तो वो तो नेचुरली क्रिटिसाइज करेगा। तो हम्म। इसीलिए बेटर, हम लोग बहुत सारे डॉक्टर्स है अभी, तो तुम कनेक्टेड रह सकते, एक दूसरे को जान सकते हो। और पहले लिस्ट बनाओ कौन से गांव से कितने होम्योपैथ्स है, पूरे इंडिया से बहुत है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में ना एक अभय क्लिनिक करके ना चेन है। जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, या को हो सकता है उसमें कोई पीडियाट्रिशियन ही है शायद, मुझे एग्जैक्टली नॉट नोन, काफी साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 25-30 साल पहले की। तो वहां पे मैक्सिमम मैं क्या देखता था कि बहुत सारे क्लिनिक्स के आगे, सभी क्लिनिक्स पे आगे नहीं, लेकिन बहुत सारे क्लिनिक्स के आगे अभय क्लिनिक का एक बोर्ड लगा होता था। उनका क्लिनिक इंडिविजुअल अपना है, लेकिन उसमें अ चेन ऑफ अभय क्लिनिक, अ चेन ऑफ अभय क्लिनिक। तो इस हाँ तरीके से हाँ ना वो एक हाँ चैनलाइज था। हाँ। कोई बात नहीं, हम ये देखेंगे जरूर। कोई और सजेशन हो? तो इसीलिए जो भी डॉक्टर को तुम जानते हो ना, वो हेल्प करेगा। अगर वो अपने ग्रुप से है, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गई। कुछ और सजेशन किसी का हो तो प्लीज सामने आइएगा।
प्रमिला, हाँ जी मेरे मन मैम। में एक बात है कि मैं बहुत सारे डॉक्टर से ऑनलाइन मिलती हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स मुझे कंसल्ट करते हैं फॉर देयर मेडिकेशन, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। बहुत सारी लड़कियों से, स्पेशली मैं फीमेल डॉक्टर से मिलती हूँ। तो मेरे मन में हमेशा ये बात आती है कि बहुत सारी, आई थिंक 70% जो हमारी फीमेल्स जो डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, वो काम ही नहीं करते, वो सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर है। बिल्कुल। तो मेरे मन में हमेशा आता है कि कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए कि वो लोग जो है तो डॉक्टर, लेकिन वो काम नहीं करते, काम या तो कर नहीं सकते, या तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती, या फाइनेंशियल उनकी कुछ सर्कमस्टेंसेस इस तरह के हैं, या घर में सबको देखना, केयर करनी, वो सब कुछ इतना ज्यादा है। तो हमेशा से मेरे मन में ये रहा है कि कोई ना कोई इन डॉक्टर्स को हम किसी तरह से सपोर्ट करें। मैं टीवी पे प्रोग्राम देखती हूँ, टीएलसी में बहुत देखती हूँ, उसमें आता है रेस्टोरेंट इम्पॉसिबल। तो उसमें क्या होता है कि एक बंदा है, वो हर एक के रेस्टोरेंट में जाता है, किसी के भी जो जिसका प्रोग्राम उस दिन आना होता है, उसको तोड़ फोड़ के उसको इतना बढ़िया बना देता है कि जो चलता नहीं है काम, वो चलने लग जाता है। तो मेरे मन में हमेशा ये आता है क्लिनिक इम्पॉसिबल, कि जो लोग, जो डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, स्पेशली लेडी डॉक्टर्स, जो काम करना चाहते हैं लेकिन फॉर किसी भी रीजन के कारण वो चला नहीं सकते, किसी के पास जगह नहीं है, फाइनेंसिस नहीं है, घर के हालात नहीं है, घर वाले मानते ही नहीं है उसको डॉक्टर। सो इस तरह का एक हम प्रोग्राम स्टार्ट करें जिससे उन डॉक्टर्स को इनवाइट करें। उनमें कईयों में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, 20-20 साल हो गए हैं, और मैं पता नहीं कितने लोगों से, ऐसे लोगों से मिलती हूँ, और मेरे मन में हमेशा आता है कि मैं उसकी हेल्प करूं, मैं उसकी जगह पे जाऊं, उसको बोलूं कि मैं तुम्हारा क्लिनिक स्टार्ट करवाती हूँ। एक की नहीं, दो की नहीं, कितने सैकड़ों डॉक्टर्स हैं। सो इसके लिए हमें कुछ, मुझे लगता है कि वी शुड डू समथिंग। चलिए मैम, ये भी हम रख लेते हैं, समीक्षा नोट कर लेना बेबी। या थैंक यू। हाँ जी, कोई और सजेशन हो किसी का, चाहे टीम की तरफ से ही हो, कोई भी मन में किसी के कुछ आता हो कि हाँ डेयर ये कर सकता है, या डेयर की ये स्ट्रेंथ है, या वो चाहते हैं हमसे, तो प्लीज। मैम एक मेरी भी सजेशन है, सजेशन नहीं मैं कहूंगी, बाकी डॉक्टर्स के लिए भी कहूंगी। जैसे कईयों के पास हर रोज कुछ ना कुछ केस आता है, उनको डिस्कस करना होता है, और हमारे पास सिर्फ फ्राइडे सैटरडे का डे होता है। तो वो आपको, मैं तो कहूंगी आपको पर्सनल पे डाल दिया करें वो क्वेश्चन, ताकि आप अपने लेवल पे उनको बता के और देन फ्राइडे सैटरडे तक उनको वेट ना करना पड़े किसी ऐसे नहीं, तरीके वो से। तो करते ही हैं, वो तो करते ही हैं लोग, नहीं, कईयों को नहीं पता ना, सब जिनकी सब लोग इमरजेंसी, नहीं डालते हैं। हाँ कुछ लोग नहीं, शर्म के मारे करते या डर के मारे, हाँ लेकिन जी, बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ उनको हाँ पर्सनल में मैसेज डालते हैं कि हाँ मुझे ये सजेस्ट कर दीजिए, या मुझे मेरी इमरजेंसी है, वो करते हैं। हाँ जी। लेकिन उसमें डरने की मुझे समझ नहीं आता। हाँ, स्पून फीडिंग के मैं बहुत खिलाफ हूँ। ये स्पून फीडिंग तो नहीं होनी चाहिए, कोई भी डॉक्टर दूसरे को ना करवाए। मैं अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल। डेवलप करवा सकती हूँ आपकी, आपको आगे बढ़ाने में हम हेल्प कर सकती है टीम। हाँ जी, आप डरिए मत, आप कोई शर्म मत महसूस कीजिए। मेरे भी जब केसेस अटकते हैं, मैं भी बात करती हूँ, कोचर सर से बात करती हूँ, योगेश से बात करती हूँ, तो वो कोई इसमें शर्म नहीं वही होनी चाहिए। वही मैसेज है बाकियों के हाँ, लिए भी, कि मतलब वो डायरेक्ट वो क्वेश्चन सामने आपसे आओ, बात पूछ ले करो, फोन इंस्टेड करो, ऑफ मैसेज पोस्टिंग करो इन। हाँ हमको। जी। अभी हाँ, जैसे मैंने भी डॉक्टर नीलम मैम से उस दिन रात को, हमारे यहाँ तो रात थी, मैम की मॉर्निंग थी, मैंने मैम को एक क्वेश्चन डाल दिया था। मैंने कहा अच्छा मैम जब भी देखेगी, मैं एक रूब्रिक पे कंफ्यूज हो रही थी, तो मैम ने उसी टाइम आंसर दे दिया था मुझे। नहीं वो आंसर देते हैं हम सब, वो मेरे शुरू से तो ही करा हुआ है। अभी मैं तो अभी कनाडा में हूँ, अभी सुबह के 4 बजे आपके साथ जुड़ी हूँ, हाँ जी। अर्ली थैंक यू, मॉर्निंग। थैंक यू मैम। जी थैंक यू जी किसी मैम, जी। उस दिन के लिए भी आपने उसी टाइम आंसर दे दिया था मुझे। थैंक यू, या थैंक यू, या किसी और का कोई हो सजेशन प्लीज। मैम जैसे पहले डेयर का बुक निकलता था, तो अब बुक के अलावा हम लोग ई मैगजीन तो निकाल सकते हैं। हाँ, भाई। हमारा मैगजीन आता था। हम्म हाँ जी, ई मैगजीन, चलिए हो सकता है। हम्म मुझे समीक्षा तरफ नोट हम डाउन। तो मैगजीन, हाँ जी, मुझे लगता है कि कर जो सकते हैं। मैगजीन बोला है ना,
तो जो हाँ लोग जी जो डॉक्टर्स कनेक्टेड है कॉलेजेस में, मुझे लगता है वहां पे हम ये कर सकते हैं उधर, मतलब मतलब उधर उन लोगों को बोल सकते हैं अपन ये पढ़ने के लिए मैगजीन। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, वो पीडीएफ जैसे उनके पास चले गए वो कोई सबको इशू हेल्प नहीं है। करेंगे। समीक्षा नोट डाउन कर लो बेटू। जी 5 हमने हमने पहले डेयर का जर्नल स्टार्ट किया था, 2-3 साल हमारा बिल्कुल ये चलता रहा। तुम क्या करो, कोविड की वो वजह से हमें कोरोना बैक कर। टाइम पे फिर बंद हो गया, फिर हम चला नहीं पाए, क्योंकि हमने पब्लिश किए है प्रॉपरली, मुझे लगता है 2.5-3 साल हमने किया है। हाँ जी, 3-3 साढ़े 3 साल तक कर रहे 3 हैं हम साल, लोग। हाँ 3-3.5 साल किया है हमने। या डॉक्टर प्रोमिला, मेरी ना हाँ जी। जितने भी इस वक्त मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं, मेरी सभी डॉक्टर से एक सवाल है। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारे कोर्स के अंदर जो हमारा बेसिक कोर्स है बीएचएमएस का या डीएच, जो चलो हमारी डीएचएमएस थी, बीएचएमएस का जो बेसिक कोर्स है, कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत कमी है कि बच्चे बाहर निकल के भी ढूंढते हैं कि हम कैसे करें। तो वहां यस पे बेसिक के लेवल पे अगर कुछ कर पाए, हम अपने कोर्स को ऐसा डिजाइन कर पाए, क्योंकि कोर्स की डिजाइनिंग में कमी मुझे लगती है। क्योंकि मैं जैसे हमें रिपर्टरी थी, वो हमें रिपर्टरी जो थी वो फाइनल है ना, और रिपर्टरी ही अगर फर्स्ट ईयर से लागू हो जाए और उसके बारे में ज्यादा क्लियरिटी हो। देखो फिजिकल सिम्टम तो हर कोई ले ही लेता है ना, पेशेंट भी बड़े अच्छे से बता लेता है, बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत हमें चूज करना पड़ता है, लेकिन माइंड सेक्शन जो है वो अनटच्ड ही रहता है, और उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे लेना है कैसे नहीं लेना, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बेसिक के ऊपर। आप बात कर रहे हो राजीव, जो हमारा हस्तक्षेप सीधा सीधा कॉलेज के अंदर हो, आप ये चाहते हो? नहीं हो सकता है वो। नहीं नहीं, हो मैं ये सकता। नहीं कह रहा हस्तक्षेप कॉलेज के अंदर नहीं चाहिए, कॉलेज के ऊपर का लेवल, हम्म जहां से कोर्स डिजाइन होता है, मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ। या हाँ, फिर तो हमारे इसलिए पास एक ऐसा हम कोर्स होना कैसे चाहिए। जा सकते हैं काउंसिल के अंदर? हम नहीं कर नहीं सकते ना, वो जी, हम पॉसिबल काउंसिल, नहीं है। हमें जैसे काउंसिल सर ने कहा ना। जो काउंसिल हाँ है जी ना, हाँ जी। काउंसिल का भी जो बाप है, जो सेंट्रल काउंसिल है, नहीं स्टेट कर काउंसिल सकते की वो। बात नहीं नहीं कर रहा, नहीं, मैं सीआरएफ सेंट्रल में काउंसिल हम की नहीं बात देखो कर करते। रहा हूँ। नहीं, सर मैम लेकिन हम उससे ऐसे कर पहले सकते हैं, एक जी काम कर सकते हैं, जैसे अन अकेडमी वगैरह आता है ना। मेरा डेयर के लिए जो विजन है वो यही है कि ऑफ कैंपस लर्निंग प्लेटफॉर्म बने, जो कि हम लोग हाँ वो व्हाट्सएप कर से ही सकते जुड़े हो। रहे या वो वो तो डॉक्टर साहब अन एक एक अकेडमी जैसा। एक एक कैंपस बना हुआ है ना, जैसे इनका डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर जी का है, वो भी उसी तरह से ही है, वो बाद में अच्छा सिखाते, वो भी सिखाते ही है ना, तो ओके। वो भी इनका 2 साल का कोर्स होता है, वो करवाते हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो अगर बच्चा, हर देखो हर बच्चा नहीं कर सकता, किसी का फाइनेंशियल स्टेटस है, कुछ भी है, हमारे कोर्स में इतनी ज्यादा कमी है ना, जो मैंने फील की है इतने टाइम में, कि बाहर निकल के जो बच्चे हैं ना वो भटकते हैं। अभी मेरे पास एक लड़की आई एग्जैक्टली। थी। नहीं राजीव, मैं आपको टोकती हूँ। हम क्यों भटकते हैं? देखिए रीजन क्या है कि हमारे मेथड्स बहुत हैं बेटा। कोई सैगल में जाता है, कोई विजेकर में जाता है। बच्चे फाइनल ईयर में जाके चूज करना शुरू करते हैं, मुझे कौन सा मेथड करना है। मुझे समझ नहीं आता कि आपको चूज ही क्यों करना पड़ रहा है। हम्म मैं जब हमारा एक ना जूनियर ग्रुप चलता है कॉलेजेस लेवल का, आजकल हम उसमें ज्यादा देखते नहीं है उस ग्रुप को। हम्म वो इसीलिए बनाया गया था, हम नॉर्थ इंडिया के सारे कॉलेजेस के बच्चों को ही रखा हुआ था थर्ड फोर्थ ईयर का। उसका बना ही वो इसी वजह से था कि आप क्यों ढूंढते हो, क्यों भटकते हो कि मुझे करना क्या है। मैं सैगल में जाऊं, मैं विजेकर में जाऊं, मैं संगठन में जाऊं, मैं थेरापेटिक्स करूं। आप उससे पहले खुद को समझो ना कि मैं क्या हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, जब आप खुद को वो समझ तो तब लेते तक हो खुद पॉसिबल, को। वो चीज तो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एक बंदा प्रैक्टिस में नहीं आएगा। अब मैं, और फॉर एग्जांपल मैं अपना देखिए बताता हूँ। प्रैक्टिस मैंने में, प्रैक्टिस में आने से पहले हम लोग ही उनको एडवाइस गलत कर रहे हैं ना। हम जैसे माइंड के डॉक्टर, वो सबको कहेंगे माइंड में जाओ। अरे भाई उसका लेवल भी तो हो ना उस समझने का। मुझे समझा के देखो, मेरे को नहीं समझ में आता है ना। कुछ लोग हैं कुछ और समझते हैं। तो मैं, मेरे अगर जितने भी सेशन, जितने भी लेक्चर्स आप देखोगे या योगेश के देखोगे, हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि आप सब कुछ समझिए, सब कुछ जानिए, लेकिन आप एक्सप्रेस वो कीजिए जो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जिसमें आप परफेक्ट हो। हमारे लिए जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, उसको यूज करना इतना जरूरी नहीं है। तो वो जो भटक
भटके हुए जो बच्चे हैं ना, वो तो वैसे ही ठीक हो सकते हैं। अब देखो मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे अब एलोपैथी के अंदर चलते हैं, एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर से ऑनवर्ड शायद डॉक्टर्स हो ना, जो जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो पेशेंट के टेबल के ऊपर बेड साइड पे जाके ही उनकी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज चलती है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैंने थेरापेटिक से शुरू करके फिर क्लासिकल पे आया, अब मैं माइंड मेथड पे आया हूँ, तो ये स्पीड बढ़ती चली गई। फिर समझ में आया कि नहीं, कुछ कमी है, कुछ कमी है। फाइनल माइंड पे आके मुझे आके पर्सनली माइंड पे आके मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरा वो जो एक बैरियर था वो क्रॉस हो गया। अभी ठीक है, इसमें प्रोग्रेस तो करनी है टाइम टू टाइम, लेकिन या वो एक लेवल जो था ना, वो लगा कि नहीं, हमने माइंड को अगर पहले अच्छे से समझा होता तो शायद इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़ती। तो वही प्रॉबिला चीज तो मैं समझा रही हूँ ना, मेरे पास इसका वही चीज एक पहले समझनी है बस। प्रॉबिला मेरे पास इसका एक छोटा सा जवाब है। जैसे चलो हम कॉलेजेस में एंटर नहीं कर सकते, हम सेंट्रल काउंसिल में एंटर नहीं कर सकते, उनमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ कि जितने भी कॉलेज, अभी तो कॉलेजेस ही क्या, 2-3 तो कॉलेज रह गए हैं, तो उनमें फाइनल ईयर में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको जाके मिला जाए और उनको बोला जाए कि एक्सपर्ट लेक्चर्स करवाए जाएं, ताकि स्टूडेंट्स कुछ और अंडरस्टैंड भी कर सके। ये सब कुछ हो सकता है कि हर महीने में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एक किसी का भी कोई लेक्चर दिलवाया जाए। आपको याद है पहले हम कितने इधर लॉर्ड महावीर में मेरे कितने लेक्चर्स हुए हैं, बिफोर कोविड हाँ, करते थे हम सब। वो कोविड के बाद चलो ये सब कुछ बंद थोड़ा करा वो हो हमने। गया, हाँ। अदरवाइज ये चीजें होनी चाहिए, उससे स्टूडेंट्स को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हम कहाँ जा सकते हैं। हाँ, वही हो सकता है। एक्सपर्ट लेक्चर्स बहुत जरूरी है, बहुत, क्योंकि जो की स्टडी है वो एक तरह की साइक्लोस्टाइल है, ये मेडिसिन है, इसके ये सिम्टम्स है, ये पेपर में लिखना, इतने नंबर आएंगे, लेकिन वो ये होता भी, प्रैक्टिकल वो होता ही होगा शायद योगेश। नहीं होता, नहीं होता योगेश। हाँ मैम, आई थिंक डॉक्टर डेल्सी ने भी ज्वाइन कर लिया, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है हम डेल्सी। ओके ओके योगेश, आती हूँ मैं डेल्सी के पास। योगेश सुन रहे हो? हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं। हाँ जी योगेश, अपने नहीं, कॉलेज में पता है कि एक्सपर्ट पता लेक्चर्स है होते हैं क्या? नहीं होते। नहीं 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 ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, हिंदी ਉਹਦਾ हिंदी में, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ हिंदी जो हिंदी सर हिंदी। बोल रहे हैं ना, वो हिंदी बोल रहे हैं, बोलन तो दो। हाँ, मैं क्या, जो भी जो जो सर कह रहे हैं ना, सर क्या कह रहे हैं बेसिकली कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग प्लान हो जिसमें हर चीज इन्वॉल्व हो, देन बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आगे जाके। यानी कि एक सिस्टमेटिकली डेवलपमेंट हो। ये नहीं है कि रिपर्टरी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो, चाहे फर्स्ट ईयर में रिपर्टरी की इंट्रोडक्शन हो, नेक्स्ट ईयर में हम उसका प्लान समझें, रूब्रिक्स क्या होते हैं, उसका फायदा क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, थर्ड ईयर में उसकी डिटेल में स्टार्ट हो जाए, फोर्थ में उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझें। तो बेसिकली यानी कि हर सब्जेक्ट में ऐसे ही एक प्रोसेस के साथ आगे बढ़ा जाए, सो दैट फाइनल तक आते ये बाइसेस खत्म हो जाए और बच्चों को भी क्लियर हो जाए, किसी ने जिसने जो स्ट्रीम, जो वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन लेनी है वो ले ले उस कंडीशन में जो उसके साथ, उसके माइंड के साथ मैच करती है, सो दैट उसको स्ट्रगल ना करनी पड़े आगे जाके। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बाहर निकलते हैं, समटाइम साल 2 साल बाद करने के बाद तो हमें पता लगता है कि यार ये हमारे हाथ से वर्क नहीं कर रहा, और हम किसी और के पास जाते हैं, फिर सीखते हैं, फिर टाइम वेस्ट होता है। तो ये एडवाइस बहुत अच्छी है, पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जो आयुष ऊपर जो बैठे हुए हैं, वो उनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। दैट इज मोर ऑफ ए, जैसे बोलते हैं ना, जो जो आप कह लो कि पेपर वर्क बुक, वो बहुत कुछ है उसमें। जैसे बीइंग ए टीचर हमारा पेपर वर्क इतना इंक्रीज हो गया हुआ है कि क्लास में, जो क्लास है उसमें हम पढ़ा ही नहीं सकते अगर पेपर वर्क ही नहीं पूरा होगा। अगर हम सिर्फ उसमें आ जाएं कि हमने इतनी देर में पढ़ाना है, तो कॉम्प्लेक्सिटीज उल्टा बेटर होने से और ज्यादा बढ़ गई हुई है यहाँ पर। कितना पेपर वर्क और कितना कुछ हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही टॉपिक है, वही करवाना है जो उन्होंने बोल दिया उधर ऑनलाइन कि ये टॉपिक आज करवाना है आपने, और अगर आप कुछ क्लास में डिस्कस भी करना चाहते हो तो डिस्कस भी नहीं होएगा। सो ऑन द कॉन्ट्ररी कि ये कॉम्प्रिहेंसिव हो, ये और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हुआ है। सो चीजें ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, और तभी ठीक होगी अनलेस एंड अनटिल ऊपर जो बंदे बैठे हैं वो इस चीज को ना अंडरस्टैंड करें।
बट डॉक्टर योगेश, अगर माइंड चैप्टर को पर्टिकुलर, क्योंकि मैं इस जी लेवल पे सर। आया ना, तभी मुझे पता लगता है, अगर जब भी रिपर्टरी का प्रोग्राम शुरू हो कॉलेज के अंदर, मुझे नहीं पता कि कौन सी ईयर से हम्म। अब होता है, तो जब भी माइंड चैप्टर को, तो उसके अंदर सिर्फ माइंड के वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की ही जो माइंड बिल्कुल पे बिल्कुल। चलते हैं वो ही आए, बिल्कुल होना ही ऐसे बिल्कुल चाहिए सर। जो फॉर एग्जांपल अगर पैथोलॉजी पढ़ाता है कोई, तो वो पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए। अगर इन केस कोई फिजियोलॉजी पढ़ाता है तो वो उसका एक्सपर्ट होना चाहिए। यही लैकिंग है हमारे सिस्टम में कि फॉर एग्जांपल कोई भी कुछ भी पढ़ा सकता है यहाँ पर, यानी कि कोई भी हो। अगर मैं कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाता हूँ तो मैं उस सब्जेक्ट का कोई ऐसे नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं पीएचडी हूँ उसमें, या इन केस मैंने उसमें एमडी की हुई है, ऐसा नहीं है। सो होना ये चाहिए कि जो सिस्टम को करवा रहा है तो वो उसी का जो ट्रेन्ड पर्सन है जो उसको यूज कर रहा है क्लिनिक में। सपोज अगर कोई यूज ही नहीं कर रहा है क्लिनिक में और वो टीच कर रहा है रिपर्टरी, तो वो कभी भी कनेक्ट डेवलप नहीं कर पाएगा और बच्चों में कभी इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होएगा रिपर्टरी को लेके। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल क्योंकि वो खुद ही नहीं यूज कर रहा है, उसका अपना ही ट्रस्ट उस पे नहीं है। तो ये बिल्कुल। फैक्टर सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए ऐसे। वही है, मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हाँ नहीं, कभी वो जमीन कभी बात आपकी आसमान ठीक नहीं है। मिलता। अब हाँ, एटलीस्ट बट जहाँ पे होना चाहिए। हमारा, जहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत भी ग्रिप है, जैसे लॉर्ड माहिरा में एक ग्रिप हाँ है जी ना, डॉक्टर सर, वो कोचर बैक, हाँ भी। हाँ, तो वहां पे होली होली एक्सपेरिमेंट, सोली है सर। हाँ हाँ, हाँ, किया तो जा वहां पे सकता है। एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है इस तरीके से। हाँ, सर को बुलाओ, आवाज आवाज लगाओ सर को अभी। मैडम ही लगाएंगे। कोचर एक्चुअली सर, सीसीएच हो बेटी या बेटी की आवाज पे बाप जल्दी आता है, बेटे की आवाज पे नहीं आता। सही है लगाओ उंगली मेरे को। एक्चुअली कोचर सर, कोचर सर, सर है इसमें अभी, है कि चले गए? शायद नहीं, नहीं। मेरे ख्याल से चले गए हैं सर शायद। हाँ। कोई नहीं, सर से बात करेंगे जो भी होगा, देखते हैं। सर चले गए हैं। एडवाइस बहुत अच्छी है, होना ऐसे ही हाँ, चाहिए, होना ऐसे ही योगेश चाहिए। तुम्हारी ड्यूटी है भाई, तुम बताओगे सर से बात करना। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा बात सर से। रेपर्टरी के रूब्रिक वैसे किसी भी कॉलेज में भी सिखाए नहीं जाते। जो रेपर्टरी सब्जेक्ट है वहाँ पे जो सिखाया जाता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेपर्टरीज एंड उनका यूज कौन से लेवल पे करना है, यही सिखाया जाता है। रूब्रिक्स 1 2 3 ऐसे नहीं पढ़ाया जाता कि किधर भी। उधर टाइप्स ऑफ रेपर्टरी है, जैसे केंट की है, जी जी। हुसैन की है, नेयर की है, फिर पाठक की है, मर्फीज की है, ऐसे बहुत सारे कार्ड रेपर्टरी है। इनमें डिफरेंस क्या है, इनका प्रेजेंटेशन कैसा है, ये सिखाया जाता है। इसके अंदर रूब्रिक क्या है, अगर ये पढ़ाने में तो 5 6 साल तो ये पढ़ाने में लग ओ जाते या, हैं उनको। बिल्कुल। तो इसीलिए वो कॉलेज का जो इंटेंशन है ना, वो सिर्फ क्लासिकल वे में जितना बताया गया है उतना ही पढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे टीचर्स उतने क्वालिटी के नहीं है जो योगेश ने बताया, जो सब्जेक्ट पढ़ाने में बैठे हैं। तो ये सजेशन तो अच्छा है, चलिए लेकिन कोशिश करेंगे, मुझे नहीं कोचर सर से लगता है, बात करेंगे। कि हम लोग रूब्रिक पढ़ाए। तुम ऐसा कर सकते हो कि मंथली एक आधा वर्कशॉप ले सकते हो, जैसे मैम जैसे सीनियर टीचर है, वहाँ जाके एक 1 आवर 2 आवर्स अपना ये दे सके, या फिर सर मैं वही एक्सपर्ट लेक्चर्स की वही बात कर रही थी कि कोई सब्जेक्ट मैं हाँ, लेके। मैं ये बात कर सकते करूंगी, हो तुम। मैं हाँ लेकिन बात करूंगी डेफिनेट। वहां वहाँ पे। जाके विनोद सर है वहाँ पे। यहाँ पे अभी बिल्कुल। माइंड प्रिंसिपल और रूब्रिक कोचर पढ़ाओ सर से भी बात या करूंगी। माइंड सेक्शन पढ़ाओ, ऐसे बोलोगे तो कोई सुनेगा नहीं। हम्म। बिल्कुल, या मैं करूंगी बात ये। क्योंकि मैं खुद 15 साल कॉलेज में पढ़ाया हूँ, तो मुझे पता है वहाँ कैसे वर्कआउट होता है और उन लोगों को क्या या चाहिए। उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, उन लोगों को बस पैसा बनाना है। हाँ अरे बिल्कुल। मत बोलो कॉलेज को। चलिए नेक्स्ट, डेल्सी, आप आ गए हो बेटा? अब नहीं, मुझे यही दिख नहीं रहे हो। यही प्रॉब्लम है कि आज के स्टूडेंट इतने कमजोर बाहर निकलते हैं ना, और उनको हम्म। सामने जो दिखता है ना, बहुत बड़ा जायंट दिखता है कि मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा। ये करने की कोशिश करना हूँ जो कॉलेज में पढ़ा हूँ, और कॉलेज में तो पढ़ाया नहीं है, वो समझते नहीं है। और बाहर आते कोई मेथड सीखना चाहते, कोई माइंड की तरफ जाएंगे,
उधर कंफ्यूज हो जाएंगे, एकदम सडन एक डिफरेंट आइडिया सामने आएगा, फिर विजय कर के पास जाएंगे, उधर एक डिफरेंट आइडिया आएगा। तो पहले बेसिकली उनको ये समझना चाहिए ना कि तुम्हें कहाँ जाना है, ये पहले डिसाइड करो। जय शांत, गजाधारी भीम शांत। चलो अब शांत। नहीं, लेकिन संजू सही बोल रहा है, कॉलेजेस बोल तो पैसा कमाने की दुकान है और कुछ अच्छा, लियाकत सिंपल। भाई क्लियर क्लियर नमस्ते। नहीं तो हम तो अरे नर्वस थे अपन। कैसे संजू हो एकदम लियाकत सही भाई? बोल रहा है। नहीं संजू लियाकत, मस्त मस्त। सबसे पहले हाँ, तेरा मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि तेरे अरे सेशन अरे के नहीं, टाइम इट्स मैं ओके। बीमार पड़ गया। अरे नहीं नहीं, इट्स मैं ओके, इट्स ओके। अभी तक मैं ठीक नहीं हूँ, सिर्फ इनके रिक्वेस्ट हाँ, मैं पे देख आया रहा हूँ। हूँ। आई कैन सी यू, आई कैन सी यू नॉट वेल। नहीं नहीं, पहले तो ठीक हो जाए यार, कोई नहीं, लेक्चर चलते अच्छा, रहते हैं, वो क्या है। डेल्सी, डेल्सी आओ बेटा सामने। डेल्सी बेटा। है क्या वो? हाँ है, ये वन प्लस जो है ये उसी का ही है, उसने चैट में लिखा हुआ है। डेल्सी म्यूट करके बैठी है, ये तो बिजी होगी। डेल्सी बेटा। अरे म्यूट करके चले जाते हैं, क्या है बोल। नहीं नहीं, वो उसमें है, प्रैक्टिस में होगी तो वो अपनी में। क्लिनिक में होगी ना। एक- अच्छा तब तक किसी पम्मी, और को सबसे कोई पहले सजेशन तेरे को देना हो सबसे तो प्लीज सबसे सामने पहले आओ, कोई सजेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। करता है तो। थैंक यू लियाकत भाई। अरे सजेशन हम देते तो तुम बोलती हो कि जाने दो, नहीं देना चाहिए सजेशन, दो डालेगी सजेशन करके। दो। मैं तो बोल रहा हूँ रोज रूब्रिक पढ़ाएंगे अपन मस्त यूट्यूब पे बच्चों को। ओके, यूट्यूब का लिंक दे देना, हम आपका किसी दिन दे देंगे, तो वो यूट्यूब लिंक पर हम चले जाएंगे। और बताइए। रोज रहेगा रोज। हाँ हाँ, नीलम मैम का भी रोज आ रहा है आजकल तो। लाइव लाइव रहे। बहुत तो नीलम सारे दीदी और डॉक्टर्स नीलम, हैं जो पढ़ा तो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा नीलम रहे दीदी, हैं। नीलम दीदी और मैं रोज लूंगा, साथ में लूंगा, तू छोड़। नहीं, मैं दीदी कॉल कर लूंगा, टेंशन ना ले। है? दीदी अपन दोनों मिलके पढ़ाते हैं साथ में रूब्रिक। ओके, विल डू ठीक है, दैट। ठीक अपन है, अपन ठीक करेंगे। तो मेरे को दीदी से ठीक। बहुत सीखने को मिल जाएगा। मैम। वही चीज, मेरा मतलब भी हो जाएगा पूरा। मैम, हाँ जी। पार्टी नहीं बदलनी, बस ये याद रखना। अरे मतलब ही नहीं है। तो ये पार्टी देख, नीलम दीदी देख, ये पम्मी ना पता नहीं, मतलब ये ऐसे सौतेले भाई जैसा मेरे साथ व्यवहार करती है ये लड़की हमेशा। तो और सौतेला वो भी कर ना, मतलब भाई तू सुना कर, बस मैं चाहूँ करूंगी तो सुना। एक भी जिद नहीं एक बात, जिद तो दूर की बात है, बात नहीं मानती मेरी ये। थोड़ी सी बड़ी में से कुछ कुछ महीने बड़ी खाली, बस उसकी दादागिरी कर लेती है। आपकी ये नोक झोंक थोड़ी बहुत चलती रहती है। नहीं, नोक झोंक नहीं है मैम, हाँ, बात जो हम तो बताओ नहीं इसे नीलम नोक झोंक दीदी, कहेंगे। दुकान योगेश से बताओ। सीखा है कि जो बात करना, जो काम करना है करना है, जो आपको नहीं मानना है क्लियर हो, नहीं तो मतलब So नहीं that है। is not good. That is not good. That वो bring lots of तो फिर stiffness in वो you. क्रेडिट गोज टू योगेश मल्होत्रा। No, 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 no. Yogesh is पूछो योगेश से, सामने ही होगा। योगेश देखो, बता दे भाई, एक तो ये तेरा उसी ने दिमाग सिखाया वैसे भी, मुझे। अरे सिखाया नहीं, सजेस्ट किया है उसने। नहीं, और सिखाया उससे है, अगर कुछ सिखाया है ऐसे मेरे, ऐसे सिर में हथौड़ी मार के ऐसे उसने पुड़िया बना के डाला है। योगेश सामने आइए तब भैया। पम्मी के सर में अगर कोई कोई घिसा घुसा पाए तो चैलेंज दे पाएगी कुछ भी। है ना योगेश एक तो इंसान, करेगा नहीं, योगेश मैं मल्होत्रा। योगी बताइए भाई। योगेश मैं जानता हूँ वो बच्चा जितना फ्लेक्सिबल है, समझे कि नहीं, बिना बहुत मुझे बदनाम फ्लेक्सिबल है, करिए ले उसको। जाओ 2 घंटे के लिए। अरे मैं जानता हूँ उसको, जानने की जरूरत है, साथ में रखने की थोड़ी जरूरत होती है ना किसी को जानने के लिए। आप शांत रहो, भी सामने आएगा योगी। हाँ जी जी। पूछ के देख। हाँ जी। योगी ये मेरे तेरे पे को इल्जाम लग रही है। ना नमस्ते सर, क्या हाल है? सिखाया है, मैंने सीखा है। चंगा। नमस्ते सर, कैसे हो? ऑल गुड डार्लिंग यू। थैंक यू। जी सर। ये बोल रही है कि हम्म, योगेश ने मुझको ऐसे सिखाया है कि जो चीज क्या करनी है सिखाया वही सर? करनी है, जो चीज करनी है वही करनी है, अच्छा बाकी अच्छा। कुछ नहीं करनी है तो नहीं करनी है। हाँ नहीं हाँ नहीं, ये ऐसे नहीं बोला। जो तो नहीं है, जो गलत है, हाँ जो हाँ। नहीं मानना है वो नहीं है, गलत और क्या जो उसमें। सही है वही करना है तो करना कैसे ही है कैसे? बस। हाँ, जो देख पूरे करना है शब्द अभी सही है बदल ली। वही सही है, जो एग्जाम्पल। गलत है वो नहीं है तो नहीं है।
हाँ गलत और सही की बात ही Yes, नहीं नहीं yes पड़ी and थी। no. गलत ठीक की तो है ही नहीं। हाँ हाँ गलत की क्या बात नहीं है, नहीं, गलत मैं ठीक गलत की बात नहीं है। समझता फॉर हूँ। एग्जाम्पल हर एक किसी का अपना एक सिस्टम है समझने का चीजों को, उसको उसके हिसाब से ही मूव करना चाहिए तो वो प्रोग्रेस करेगा। हाँ हाँ सो मेरे लिए जो फॉर एग्जाम्पल हाँ कंपेटेबल है, हो सकता है किसी के लिए कंपेटेबल ना हो सकता है उसके लिए नहीं जो है, कंपेटेबिलिटी है वो मेरी कंपेटेबिलिटी ना हो। हाँ हाँ और क्या, सो उसके सिंपल। हिसाब से ही डेवलपमेंट होनी चाहिए। हाँ और क्या, ऐसे फिक्सिटी लाओगे तो खत्म हो जाओगे, फिर तो साइकोसिस में अटक जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। सारा समझ आ गया मुझे। और, कोई और सजेशन हो बताइए। कोई नहीं है भाई, माता जी आप बताना, हम हुकुम की तामीर हो जाएगी, और क्या। मैं जीजा जी से पूछने संजय का वाला है। कॉल आ रहा है, मेरे ख्याल से संजय थक गए हैं होल्ड करते संजय, करते। संजय, उसको जाने दे, थक गया है, बीमार हाँ दिख रहा है वो। संजय। चलो मम्मी, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द डेयर टीम। थैंक यू, एंड थैंक यू संजय। नीलम दीदी मैं आपको कॉल करूंगा। जी जी जी, मुझे व्हाट्सएप कॉल होती है, आजकल मैं छोड़ कनाडा दे में फिर अब। हूँ तो व्हाट्सएप कॉल ओनली। मैं जानता हूँ दीदी, सब जी बताते, सब बच्चे बताते दीदी यहाँ है वहाँ है। ठीक है, मैं आपको ठीक कॉल है जी करूँगा। बाय, गॉड ब्लेस यू। जी। मैम आई एम रेडी विद द केक। हाँ जी श्योर। अरे मैं कैसे खाऊंगी? बस ऑनलाइन। अरे वाह वाह, सच में केक बना। थैंक यू। मुझे मुझे तो लगा डिजिटल 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 केक सच कटेगा। में बना कर गई, ये सरप्राइज था सर। 60 अरे रुपए का। वाह, ओहो। सरन। हाँ जी, प्रीशा से कट करवा रही हूँ, मेरे को इसका कैमरा उल्टा हाँ करना नहीं आ रहा है तो। ओके प्रीशा, हेलो, लव यू बेटा। एक मिनट। हाँ जी, हेलो बोलो सबको। हेलो, हाँ जी, एनिवर्सरी डियर। थैंक यू बेटा जी। कट दे केक। चलिए केक कट कीजिए, बोलते रहिए, सामने आओगे पॉप अप हो जाओगे। मेरा हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी, एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी टू आवर डे, इसको पकड़ो। हैप्पी एनिवर्सरी टू डेयर, लॉन्ग लिव डेयर। थैंक यू। परीक्षा, हाँ जी। हैप्पी एनिवर्सरी टू डियर। थैंक यू बेटा। हैप्पी एनिवर्सरी। Yeah, congratulations everyone being a थैंक यू। part of that. Yeah, चलिए इतने थैंक यू सालों एवरीवन। से इकट्ठे, इतने ले साल जा हो इसको फिर, गए। ले जा। Oh my मैम अभी God, और भी नाइस, साल ये बहुत करते शार्प रहना है। है। बड़े साल, बड़े साल। हाँ जी। या चलिए मैं लास्ट में एक और अनाउंसमेंट हम करते हैं। जी, हम ई मैगजीन हम कोशिश करेंगे 6 मंथ्स पे निकालने की, और इसके साथ साथ बाकी जो सजेशंस हैं वो डॉक्टर समीक्षा ने लिख लिए हैं, हम डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ मैं एक और बात बताऊंगी कि जितने हमारे मेंटर्स हैं हमारी टीम के, हम उनकी पेड क्लासेस कराते हैं। वो इसीलिए करवाए जाते हैं कि जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं उसको अच्छे से हम निकाल दें, क्योंकि जब हमारी रेगुलर डेयर पर क्लासेस होती हैं वो कई बार इतने या खुल के नहीं होती हैं, इतनी बड़ी हम नहीं ले सकते हैं 2 या 3 दिन के लिए। जो पेड क्लासेस हैं उसमें आप लोग भी हमारे साथ पूरे सपोर्ट के साथ हमें पूछते हो, सवाल जवाब होते हैं तो अच्छा सीखते हैं। तो डॉक्टर नीलम की पेड क्लासेस रहती हैं, मेरी रहती हैं, डॉक्टर योगेश की रहती हैं। इसके साथ अब हम कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर सरन को लेके आने की और डॉक्टर अर्पणा को भी लाने की। गुड, वेरी गुड। तो या जिसको भी ज्वाइन करना है तो प्लीज सीखिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ थैंक कि यू आप मैम। सीखिए, जितना भी हो सकता है आप सीखिए। जो भी चीज आपके सामने आती है आप जानेंगे, आप उसको कभी यूज कर सकते हैं, आज नहीं तो कल। नॉलेज बेकार नहीं जाया करती।
तो थैंक यू जी एवरीवन। हमारी 11th एनिवर्सरी थी आज, तो बहुत साल एक साथ रहना है। या और टीम को भी थैंक यू, जो डेयर को सपोर्ट करते हैं और मुझे झेलते भी हैं। या थैंक यू थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू या एंड हैप्पी थैंक यू। एनिवर्सरी। या हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। चलिए बाय बाय। बाय 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 कल बाय। से बाय फिर हमारे एवरीवन। रेगुलर सेशंस आएंगे। या बाय बाय। संजय बाय बाय। या ओके बाय। ऑफ कर देना, संजय ऑफ कर दो। सं, संजय संजय सर तो इसमें भूल तो नहीं गए सर? साक्षी, हम लोग लीव कर जाएं? नहीं नहीं, वो करा मैंने कॉल। अच्छा ओके।